नर्मदाय नमो प्रातः नर्मदाय नमो निशि नमस्ते नर्मदो देवी त्राहि मां भवसागरात्। आज हमने यात्रा बीजासन से प्रारंभ की। सुबह सुबह यात्रा पर निकले। यहाँ सभी दूर बहुत बढ़िया प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ी और सूल पानी की झाड़ियाँ यहीं से शुरू हो जाती हैं। पहले सूल पानी की झाड़ियों में बाबा जी बता रहे थे कि बीजासन आते आते आदमी के साथ लूटपाट हो जाती थी और आगे बगैर कपड़ों के तक जाना पड़ता था, लेकिन लखनगिरी बाबा के यहाँ प्रयासों से सूल पानी की झाड़ियों में लूटपाट बंद हो नर्मदे हर। तो हम प्रवेश कर चुके हैं सूल पानी की झाड़ियों में। सूल पानी की झाड़ियाँ ये ऐसी झाड़ियाँ हैं। अभी तो रोड है। यहाँ स्थान आता है हिरणफाल स्थान। मैया सूल पानी में प्रवेश करती हैं तो इतनी सक्रिय हो जाती हैं, दो पहाड़ों के बीच में से निकलती हैं और वहाँ एक प्राकृतिक वाटरफॉल बनता है। वो देखने में बहुत सुंदर लगता है, परंतु सरदार सरोवर बांध में डूब गया, अब उसके दर्शन नहीं होते। यहाँ के लोकल गुरुजी से बात की थी शाम को, तो उन्होंने बताया इस हिरणफाल पे हिरण्यकश्यप ने तपस्या की थी, उसकी तपस्थली है। और शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मेला लगता है, जिसमें सभी आदिवासी लोग एकत्रित होते हैं। और वहाँ एक चमत्कार होता था, जैसे हम लोग शरद पूर्णिमा पर खीर बना के रोशनी में रखते हैं, वैसे ही एक प्राकृतिक पत्थर था 1000 स्क्वायर फीट का। शरद पूर्णिमा के दिन उस पत्थर पर केसर की वर्षा होती थी। केसर के जब सुबह देखते थे तो पूरे पत्थर पर केसर के छींटे छींटे दिखाई देते थे। यह है हिरणफाल की कथा। और अब चूँकि दिखाई नहीं देता, वो सरदार सरोवर बांध में डूब गया है। उससे 2 किलोमीटर आगे है ग्राम कुली, और ग्राम कुली से 2 किलोमीटर आगे है ग्राम घोंगसा। घोंगसा में है लखनगिरी बाबा का आश्रम। लखनगिरी बाबा की बारे में बड़ी प्रचलित कथा है यहाँ। नहीं दे रहे। कौन है वो? कौन है कि वो? बच्चों को टॉफी चाहिए। किसको? वो कौन से भगवान पैसे दिए? वो बाबा गाड़ी पे बैठा था। आगे हमें भगत जी मिले, जो कि बड़वानी से लेके कुली तक के मार्ग में भोजन करते हैं। आइए उनसे मिलते हैं। क्या लोकल आप? हम बड़वानी से आते हैं। शुभ नाम? रामेश्वर गंगराड़े। अच्छा, मेरा बेटा है सौरभ गंगराड़े। अच्छा अच्छा, हाँ दोनों सेवा कर। बेटी है मेरी। अच्छा अच्छा। हम लोग बड़वानी से यहाँ बुरखड़ी तक की डेली सेवा चलती है। बाल भोग। अच्छा, बहुत बढ़िया। रास्ते भर देते हुए आते हैं। तो और आगे जाएंगे या यहीं से? आगे रोड नहीं है। अच्छा, रोड नहीं है। भैया रोड बना दे तो आगे भी चले। हाँ, ये भी सही है, परेशानी आएगी। प्रतिदिन का काम है डेली। बहुत बढ़िया साहब, बड़ी सेवा है मैया की। मैया करा रही है। जय हो नर्मदे है। तो हम आ गए मोर कट्टा। विंध्याचल की पहाड़ियों की सुंदरता बहुत अद्भुत है। देखने में ऐसा लगता है जैसे देखते ही रह जाएंगे बैठ जाओ। अनुपम सुंदरता, एक से एक ऊंचे पहाड़, एक से एक ऊंची पहाड़ियाँ, एक के बाद एक लगातार दिखती जाती हैं। आखिरी जिला है बड़वानी, मध्य प्रदेश में भी। देखिए पहाड़ पानी।
बहुत सुंदर। आहा, आगे कोहरे की वजह से दिख नहीं रही, बहुत आगे तक भी पहाड़ियों की श्रृंखला दिख रही है यहाँ से विंध्याचल इस तरह। मैया का स्वरूप विंध्याचल पर्वत, प्राकृतिक सौंदर्य। आहा, जय हो जय हो जय हो। जय हो तुम्हारा नर्मदे हर। है जब हम उस पहाड़ पे थे तब ऐसे लग रहा था इस पे जाएंगे और उस वाली पहाड़ पे पहुंच जाएंगे। अब वो पहाड़ जो कि तुम उत्ता का दूर है ला, वहाँ से ऐसा लग रहा था थोड़ी दूर है इस पहाड़ से उस पहाड़, लेकिन पहाड़ वहाँ बहुत दूर है। ये दूर से देखने में ऐसा लगता है इसके बाद वो आ जाएगा, इस मोहल्ले का बहुत दूर है, कम से कम 3 किलोमीटर। नर्मदे हर बड़ा सुंदर नज़ारा है। आहा आहा, चारों तरफ पहाड़, बीच में नर्मदा जी का बैक वाटर। मतलब हर गांव के पास एक तालाब बन गया, कोई सा गांव ऐसा नहीं है जहाँ तालाब नहीं है। सुबह उठो नर्मदा जी में स्नान करो और सब पहाड़ लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। देखिए कहाँ से दौड़ के आई हो, कहाँ से दौड़ के आई हो? कुलीग्राम यहाँ से 5.5 किलोमीटर के लगभग है। 0.20 किलोमीटर। अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता है यहाँ पर, चारों तरफ पहाड़, बीच में नर्मदा जी का जल भरा हुआ है, चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन हो जाते हैं यहाँ भी, ऐसा लगता है बद्रीनाथ केदारनाथ आ गए। ठंडा का मौसम रहता है। और ये हम खा रहे हैं भुट्टा। एक बाबा जी मिले जो कि भुट्टे की सेवा दे रहे थे, वो कहीं दूसरी जगह से आके यहाँ भुट्टे की सेवा देते हैं और 10-15 दिन रुक के यहीं सेवा करते हैं। अच्छा, ये मठ है दिव्य श्री नर्मदेश्वर महादेव मठ। कहाँ पे बाबा जी? अमजेराम। तो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं आप? अरे वाह, कितने दिन की सेवा आपकी? 4-5 रोज रहेंगे। 4-5 रोज रहेंगे। तो हर साल आते हैं, कैसा क्या करते हैं? साल आते हैं। अच्छा, 5 रोज 6 रोज जब तक मैया की इच्छा है। बहुत बढ़िया। कौन सी जगह बताई आपने? धार में। बहुत बढ़िया। आज क्या भुट्टे खिलवा रहे हैं सबको? बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, उबाल के? अरे वाह, नमक वगैरह सब डाल के उबाल के फिर खिलवा रहे हैं सबको। बहुत बढ़िया। जय। अब हम बैठे हैं नाव में और नाव से जा रहे हैं लखनगिरी बाबा के आश्रम। लखनगिरी बाबा यहाँ पर आश्रम है जो कि आदिवासियों के लोग पाते हैं। लखनगिरी बाबा के आश्रम में जाएंगे। लखनगिरी बाबा से और इन कथा आती है कि मुझे आदिवासी लोग बात करते थे। एक बार लखनगिरी बाबा यहाँ से जा रहे हैं तो लखनगिरी बाबा को लूटपाट की उन लोगों ने पिटाई की, मगर उनका और तो चने का चढ़ाने लगे तब लखनगिरी बाबा ने चने का फटके मार दिया। और लखनगिरी बाबा एक जगह खड़े रहे और वो चने आदिवासियों को जो लूटने वाले थे उनके पीछे लग गया और पूरे गांव में घुमा कर अपने मारे। फिर वो सभी लोग आकर लखनगिरी बाबा के शरणागत हो गए और उनको क्षमा मांगी। तब लखनगिरी बाबा ने उनके लूटपाट बंद करने को कहा और अपने चने का रंग झाड़ दिया और वहीं पे आश्रम बना दिया। उसके बाद जो भी कोई लूटपाट करता था उसके साथ प्राकृतिक घटना होने लगी, कोई भी होने लगा, तो वो 5 लोगों को होने लगा। लखनगिरी बाबा का लूट
रास्ता बंद करने के वचन देकर उनको ठीक कर देंगे। इस तरह से लखनगिरी बाबा ने यहाँ पर सभी मिलकर लखनगिरी बाबा का आश्रम घूमने चला गया है, लेकिन अभी तक दूसरा आश्रम लखनगिरी बाबा ने बना लिया है। लखनगिरी बाबा का शरीर 2010 में किया है। उसके बाद हम चलिए गंगाजल महाराज की व्यवस्था देखते हैं। यहाँ पर 24 घंटे भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहती है। कोई कभी भी जाए, कोई भी जाए, उसको भोजन प्रसाद यहाँ पर मिलता है। ये हम पहुँच गए लखनगिरी बाबा के आश्रम में। यहाँ से थोड़ी ही दूर पे आश्रम है और बड़ा दिव्य आश्रम है। यहाँ पर ध्यान करने की, भजन करने की अच्छी व्यवस्था है। एक कुटिया बनी हुई है अलग, बिल्कुल मैया के किनारे पर, जहाँ साधक लोग ध्यान करते हैं। और लखनगिरी बाबा के आश्रम में भोजन की, विश्राम की सभी व्यवस्था है। और यहाँ के सेवक जो बाबा जी हैं, बड़ी सेवा करते हैं लोगों की और बड़े प्रेम से भोजन प्रसाद करवाते हैं। नर्मदे हार। नर्मदे हार बाबा जी।